नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के मायाली नेचर कैंप में 10 रुपए का टिकट कटाकर साहसिक खेल गतिविधियों का आनंद लिया और कई नए एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने मायाली नेचर कैंप में संचालित स्पोर्ट्स मोटर बाइक को चलाकर साहसिक पर्यटन का आनंद लिया। उन्होंने बंदूक से सटीक निशाना लगाते हुए बैलून शूटिंग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बॉक्स क्रिकेट में भी हाथ आजमाया और स्टेट ड्राइव व ऑफ साइड पर आकर्षक शॉट लगाए। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग की परिकल्पना साकार हुई। आज रेंज के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में अनुभव QR कोड प्रारंभ किया गया। इस QR कोड को स्कैन करके आम जनता अपने थाने से संबंधित फीडबैक दे सकती है। अपने उद्बोधन में IG राम गोपाल गर्ग ने कहा कि अब समय आ गया है कि पुलिस तकनीकी रूप से सक्षम बने और तकनीक के माध्यम से आम जनता भी पुलिस के साथ अपने अनुभव साझा कर सके। ये QR कोड समस्त थानों और पुलिस के अन्य कार्यालयों में लगाए जाएंगे। बिलासपुर रेंज में टेक्नोलॉजी का यूज कर बेहतर पुलिसिंग देने के उद्देश्य से आज अनुभव नाम की एक पहल की जा रही है। इसमें एक QR कोड लॉन्च किया जा रहा है जिसको थानों में रखा जाएगा और आम जनता अपना फीडबैक, थाने का एक्सपीरियंस इसको स्कैन कर दे सकेगी। 10 फरवरी को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हरितवाल ने कहा कि अभी कन्या विवाह समारोह को लेकर टेंडर प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है और CSIDC ने टेंडर के प्रतिभागियों को बुलाया भी है, लेकिन इन सब के बावजूद समारोह के विशाल टेंट लगाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। हरितवाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के इस आयोजन में भारी गड़बड़ झाला की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर बिलासपुर में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन उपभोक्ताओं का सम्मान किया गया जो समय पर बिजली बिल का भुगतान करते हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विद्युत के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। आज आमजन हाफ बिजली बिल का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही सुशासन का प्रतीक है। घरेलू उपभोक्ता, नलकूप उपभोक्ता, PM सूर्यघर योजना के उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का काम भी आज यहाँ पर हुआ है। पिछले 25 सालों में न केवल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में 25 सालों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अवसर पर विद्युत वितरण कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश जांगड़े ने बताया कि ये आयोजन बीते 25 सालों की उपलब्धि और आने वाले साल की योजना को आम जनता के बीच रखने के उद्देश्य से किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि भाई हम 25 साल पहले क्या थे, बिजली ऊर्जा विभाग में क्या स्थिति थी और 25 साल में हमने क्या पाया है और आने वाले समय में हमारी जो आगे की योजना क्या है, इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये रजत जयंती मनाया गया है। इस मौके पर ढेर सारे उपभोक्ताओं का सम्मान भी किया गया। छत्तीसगढ़ के मंत्री खुशवंत साहेब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ST/SC विरोधी रही है। इसका जीता जागता सबूत है कवासी लखमा की गिरफ्तारी। उन्होंने कहा कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं और अंधेरे में रखकर उनसे साइन कराया गया होगा, जिसका खामियाजा उन्हें साल भर जेल में रहकर भुगतना पड़ा। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ST/SC नेताओं के साथ कैसा व्यवहार रखती है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से SC और ST के विरोधी रही है। कभी भी SC/ST का उन्नति और विकास उनको पचता नहीं है और कहीं ना कहीं इसी कारण उनको ज़बरदस्ती इस प्रकार के प्रकरणों में उन लोगों ने फंसाया, ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाया होगा या और भी बहुत कुछ किया होगा और उसके बाद फंसाने के बाद आज उनके जेल जाने के बाद किसी प्रकार का उनसे न पूछताछ किया, न किसी प्रकार का उनका सहयोग किया। ये दिखाता है कि कितने कांग्रेस पार्टी SC और ST के विरोधी हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने फिर दोहराया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि माओवादी या तो हथियार छोड़ें या फिर सामना करें। विजय शर्मा ने कहा कि
कि अब जंगलों में हथियार लेकर चलना, ग्रामीणों में दहशत फैलाना, विकास कार्यों को बाधित करना ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। नहीं, मैंने पहले भी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है, कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं। मसला एक है, हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क के किनारे आईडी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। बाकी वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो विचारों की स्वतंत्रता। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि आम बजट को मिले प्यार व दुलार को देखकर राहुल गांधी सन्न रह गए हैं। इसी सन्नाहट के चलते वे उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि ऐसा बयान अगर कोई दे सकता है तो वो राहुल गांधी ही दे सकते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की हर क्षेत्र में सफलता, जब अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिया, दुनिया की जद्दोजहद हो रही थी कि अमेरिका ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, फिर जो बजट आया वो बजट तो भारत में ऐसा सराहा गया, हाथों हाथ लिया लोगों ने, पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। तो राहुल गांधी का दिमाग सन्न हो गया है और वो सन्न दिमाग है ना, वो ही बोल सकता है संसद के बाहर एक केंद्रीय मंत्री को कि देशद्रोही है। ऐसा अपमान और ऐसी बात एक कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी ही कर सकते हैं, जो सनसनाहट के कारण सन्न रह गए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।